Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है फ्राइडे यानी कि शुक्रवार और ये व्लॉग ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का मिक्स व्लॉग है। ये रक्षाबंधन का व्लॉग है और व्लॉग काफ़ी बड़ा होने के कारण मैं आपको 2 पार्ट में शेयर कर रही हूँ। आज आपके पास फर्स्ट पार्ट पहुँचा है और हमारा एस्ट्रो बाबू हमेशा की तरह मुझे निहार रहा है। फ़िलहाल मेरा चाय नाश्ता एवरीथिंग सब कुछ हो गया था और एस्ट्रो का भी। यहाँ मेरी तैयारी थी बाज़ार निकलने की क्योंकि दूसरे दिन था रक्षाबंधन और काफ़ी कुछ खाना जैसे बचा हुआ था। जैसे कि मैंने बताया कि ट्यूसडे और वेडनेसडे का व्लॉग है तो मंडे काफ़ी कुछ खाना बचा हुआ था मंडे का। तो बस कचौड़ियाँ मैंने गरम गरम बना ली थी तो उसी के लिए मैंने आटा को निकाल के फ्रिज से रख दिया था क्योंकि काफ़ी मैदा मैंने इकट्ठा गूंद लिया था। वैसे मैं रखती नहीं हूँ। और यहाँ मंगा लिया था सर्फ और साबुन वगैरह। तो ये बैठा है तो इसके साथ थोड़ा खेलते हुए अपने काम को मैं कंप्लीट करती हूँ और बैठ के मतलब देखता रहता है। और अभी ये यहाँ जो आके लेटा है ना तो ये आराम से लेटने के लिए नहीं आया है। इसको बस ये है कि मुझे मौका मिले तो एक ना एक साबुन या कुछ भी मैं मुंह में लेके भाग जाऊंगा। तो बस ये रिन साबुन सर्फ वगैरह थोड़े ख़त्म हो गए थे तो वो मंगा लिए। कुछ सामान किचन का ख़त्म हो गया था सो यहाँ लगा दिया है। और ये ड्रेसिंग टेबल आप देख रहे हैं ये मेरी शादी वाली ड्रेसिंग टेबल है। तो अब कितने साल हो गए 24-25 साल हो गए। अब इसकी हालत एकदम ख़राब है। और जो बड़ा वाला जो आप कांच देखते हैं इसका ड्रेसिंग टेबल तो वो तो पीछे से पूरा हट भी गया है मतलब लकड़ी। तो अवस्था टाइट है ड्रेसिंग टेबल की। तो बस वहाँ पे सामान लगाने के बाद में यहाँ मैं बनाने लगी थी कचौड़ियाँ। तो कुछ मैंने फ्राई कर भी ली थी और मैंने आटा उठा के रख दिया था क्योंकि इकट्ठा मैंने मैदा गूंद ही लिया था। तो बस यही बनाया था। अब सिर्फ इतना सा ये आटा बचा हुआ है कचौड़ी का तो यही बना ले रही हूँ अभी। सब्जी वगैरह काफ़ी रखी हुई है, इतना कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं। बस एस्ट्रो का सूप बनाए हुए हैं रोटी और जल्दी जल्दी बना के निकल रही हूँ मम्मी के साथ में बड़े बाजार। तो चलिए राखी के पहले बड़े बाजार जाना भी हो ही गया तो इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ। आज ऐसा कुछ भी बढ़ा के कुछ नहीं बनाना है, शाम को देखेंगे क्या बनेगा। यहाँ मैंने बना ली थी। बस जितना भी मैदा बचा हुआ था ना मैंने सारे की ही बना ली थी। तो वो क्या है कि दोपहर में सबका खाना हो गया और शाम को जैसे चाय वगैरह पीते हैं ना तो उसके लिए कुछ 8-10 कचौड़ियाँ बच गई थी। वो वैसे ख़त्म हो गई थी। बस सारा काम करके और यहाँ मैं रेडी हो गई थी। तो सूट पहचाना आपने? बस 2-3 दिन पहले ही जो शॉपिंग हॉल मैंने आपको शेयर किया था आप लोगों के साथ तो उसमें ये सूट भी था। तो ये तो मैंने डेली बेसिस के लिए ही मंगाया था तो यही पहन लिया। प्योर कॉटन का है, बड़ा मस्त सूट है और येलो कलर वैसे भी मेरा फेवरेट है। बस यहाँ रेडी होके फिर मम्मी के साथ निकलना था बड़े बाज़ार। अब तैयार हो गई हूँ, अब निकल रही हूँ। 12:30 बज रहे हैं दोपहर के। मैं दिखा रही हूँ दोपहर के 12:30। काम सारा निपटा लिया है। ये तो बस अब मैं और मम्मी निकल रहे हैं। आंचल जाने वाली थी बट वो नहीं जा रही है, उसका कुछ क्लास चल रहा है या जो भी थोड़ा हल्का फुल्का जो भी सामान बड़े बाजार से लेना होगा बस वो लेके जल्दी लौटना भी है। पहन लिया ये वाला सूट और ये मैंने डेली बेसिस के लिए ही मंगाया था। बहुत हल्का सा है और थोड़ा सा मैंने टचअप किया है। चलिए अब निकल रही हूँ बड़े बाजार। बाय बाय, जल्दी लौटना भी है। तो उसके बाद फिर मैं और मम्मी निकल गए थे और आंचल भी जाने वाली थी बट उसके क्लासेस चल रहे थे तो वो जा नहीं पाई। और यहाँ बात करते करते कब हम बड़े बाज़ार पहुँच जाते हैं। कहीं भी जब मैं और मम्मी जाते हैं तो मेरी मम्मी है मेरी सहेली। और बस यहाँ बड़े बाज़ार पहुँच गए थे और जैसे जो भी स्टॉल वगैरह लगती है अभी सारी जितनी भी दुकानें हैं सब में सिर्फ राखी मिल रही थी। तो बस ये एक ही दुकान में फर्स्ट वाली दुकान में हम लोग रुके और यहीं से हम लोगों ने राखी ले ली थी। और उसके बाद फिर वही है कि बाज़ार करते करते जैसे आगे बढ़े हैं
तो जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी होती है ना, जर्मन सिल्वर, तो वो आंचल ने स्पेशली बोला था कि ईयरिंग वगैरह, चोकर, ये सब ले लेना। तो वो बस यही गली में हम जाते हुए और हम लोगों ने ख़रीद ली थी। और उसके बाद फिर से दोबारा निकलने के बाद में मैंने एक ईयरिंग ख़रीदा है। तो आपके साथ सारा ही सामान जो भी ख़रीदा वो शेयर करूँगी आगे आने वाले व्लॉग्स में। तो बस यहाँ, और ये वाली शॉप आप देख रहे हैं, यहाँ सब कुछ 100 रुपीज़ का मिलता है बड़े बाज़ार में, ये शॉप। तो पायल आप ले लो, चोकर सेट ले लो, या फिर चूड़ियाँ ले लो, जो भी है 100 रुपीज़ का। और जो बड़े बाज़ार आते हैं उनको पता ही है, ये हनुमान जी का मंदिर और भोलेनाथ जी का मंदिर है, काफ़ी फेमस मंदिर है, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। तो बस आगे बढ़ते हुए हम चले जा रहे हैं। और बड़े बाज़ार जैसा सामान ना सच में कहीं नहीं मिलता है। अब वही है कि जहाँ से आप शॉपिंग करते हैं तो एक दिल भरता है ना सामान लेके। तो बड़े बाज़ार में एक सुई से लेके सब कुछ मिल जाता है आपको, और किसी बाज़ार में जाने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में। तो यहाँ मैं दोबारा से आई हूँ, पहले हम आके यहाँ बैठे थे, फिर मुझे लगा कि भाई एक ईयरिंग और ले लेती हूँ मल्टी कलर का, तो वो सभी ड्रेसेस में या सूट में या आंचल पहनेगी तो चल जाएगा। फिर मैं जाके दोबारा लेकर आई, और ये जो साड़ी आप देख रहे हैं ना, मैं अभी डाल के आपको दिखाऊंगी शोल्डर पर, ये इतनी सुंदर है, आपको शायद दूर से समझ में इतना नहीं आएगा, बट अभी ये दी हुई है फॉल पीको के लिए और ब्लाउज़ सिलवाया है, तो मैं आपको सामने से दिखाऊंगी। तो मैंने बस बड़े बाज़ार से ले लिया था, 3 पेयर मैंने फिर से लिए हैं, जिसमें से एक कॉर्ड सेट है और एक साड़ी, ये मम्मी ने दिलवाई है साड़ी रक्षाबंधन में त्यौहार के लिए। सो बस उसके बाद हम लोग निकल गए थे, और अब मैं डायरेक्ट आपसे रात को मिल रही हूँ। तो मैंने आके कोई कपड़े वगैरह चेंज नहीं किए, क्योंकि इतना ज़्यादा कंफर्टेबल सूट है और फिर कॉटन का है तो गर्मी भी कम लग रही थी। तो यहाँ रात में जो मैं अखरोट और बादाम अपने लिए गलाती हूँ, तो ये 2 अखरोट हैं और 5 बादाम हैं, तो ये डेली ही मैं गलाती हूँ। फ़िलहाल आंचल ने बोल दिया था कि मेरे लिए मत गलाइएगा, मैं सुबह नहीं खाऊँगी, तो बस मैंने अपने लिए ही गला दिया। और यहाँ बाउल निकाल लिया था और मुझे छोले गलाने थे। आज हुई है घर में पिज़्ज़ा पार्टी। आंचल का मन था पिज़्ज़ा का, तो उसने ऑर्डर कर दिया। तो सभी ने ये पिज़्ज़ा ही खा लिया खाने में, डिनर में, और हैवी था अच्छा खासा। तो मैंने तो ना जाने कितने महीनों के बाद खाया, ये बच्चे लोग तो मंगा के खाते रहते हैं। आज मेरा भी डिनर पिज़्ज़ा का ही हुआ है। कल है रक्षाबंधन, तो आंचल ने बोला है कि कोई ज्यादा वैरायटी नहीं, उसको छोले भटूरे बहुत पसंद है, तो यही छोले गला रही हूँ, छोले भटूरे। और क्योंकि राखी पूर्णिमा है, रक्षाबंधन है, तो सेवई, मैं कैसे सेवई बनाती हूँ आपके साथ शेयर करूंगी। पहले भी 1-2 बार किया है मैंने शेयर, तो वही बस ये गला दे रही हूँ। और कुछ मुहूर्त का कुछ सिस्टम है इस बार कि सुबह से भद्रा रहेगी, रात में 9:02 के बाद में ही राखी बंधेगी, सुबह 7 बजे तक बन सकती है, यानी कि थर्सडे सुबह 7 बजे तक, 31 अगस्त। लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम रात में 9:02 के बाद ही राखी बांधेंगे 30 अगस्त को। बड़े बाजार से तो आ गई थी दोपहर को ही, वही है ना कि बाजार जाओ तो फिर थकावट हो जाती है, आके सच में सो गई थी मैं। और सामान भी अभी मैंने ऐसे ही पैक का पैक ही अलमारी में रख दिया है, आपको दिखाती हूँ बाद में, प्राइस वाइज भी बताऊंगी क्या लाई क्या नहीं लाई। ज्यादातर क्या लाई पता है, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी होती है ना, वो सब वो लेकर आई, गले का चोकर लेके आई। आंचल को ऐसा नीड थी उसकी, मैं भी कभी कभी पहन लेती हूँ, मन करता है तो। अब बस ये गला के नाइटी चेंज करके जा रही हूँ सोने के लिए। मिलूंगी आपसे सुबह, यानी कि रक्षाबंधन। तो खाना पीना तो सभी का हो ही गया था, थोड़े ही बर्तन होते हैं क्योंकि धोती चलती हूँ, हाथ चलता ही रहता है, तो इतने बर्तन वगैरह इकट्ठे होने नहीं देती हूँ मैं। तो यहाँ सारा ही काम करके बस निकल के जाऊँगी किचन से, लाइट बंद करूँगी, तब तक हमारे एस्ट्रो भाई साहब आके गेट पर बैठ गए हैं। यहाँ मैंने आपको गुड नाइट किया है और निकलने लगी थी कि बस ये आ गया। तो मैंने इसकी क्लिप्स आप लोगों के लिए स्पेशली ली है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि आज आपने एस्ट्रो को नहीं दिखाया। तो बस अब आप मिल लीजिए अपने एस्ट्रो से। थोड़ी देर ये बैठा रहा, उसके बाद फिर मेरे साथ में निकल के गया है, और फिर किचन की लाइट वगैरह बंद करके मैं तो जाके सो गई थी।
और उसके बाद में अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि बुधवार की सुबह, रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन हो चाहे कोई भी त्यौहार हो, आजकल तो सारे ही त्यौहार 2-2 दिन मनाए जाने लग गए हैं, और इस बार तो कुछ मुहूर्त का भी सिस्टम पड़ गया था। सो नहा ली थी, पूजा करने जाऊंगी उससे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और बस इसके बाद फिर मैं चली गई थी पूजा करने के लिए। यहाँ इस टाइम पे पूरा ही मंदिर मैं रेडी कर चुकी थी, भगवान जी को भी रेडी कर दिया था। तो बस दीपक जला लिया था और उसके बाद मैंने की है आरती। और उसके बाद सिंपल सी ही थाली बनाई थी, छोले भटूरे और सेवैया की खीर, वो भी ड्राई फ्रूट वाली। तो बिल्कुल सोबर सिंपल सी है, मगर बनी बहुत अच्छी थी, और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैंने भटूरे बताए हैं आपको। और बस बुधवार और बृहस्पतिवार 2 दिन रक्षाबंधन था। फिर उसके बाद में मैंने जलधारी को उठा के और अच्छी तरीके से साफ़ करके रख दिया है। अब अगली बार जब सावन आएगा, यानी कि 2024 में, तब लगेगी जलधारी बाबा की। तो इस बार तो 2 महीने लगी रही जलधारी, और बहुत ही अच्छे से खुशी खुशी पूरा 2 महीने का सावन निकल गया। तो बस यहाँ पूजा हो गई थी। उसके बाद मैं रोज़ की तरह जो सनस्क्रीन में अप्लाई करती हूँ, तो यहाँ पे अपनी क्रीम लगा ली थी, और फिर जाके वही है कि चाय बनानी है, और अपने जो मेवा गलाए थे रात में, अखरोट और बादाम, तो उसको छीलना है। और जब तक चाय बनती है तब तक छील के उसको फिर मैं वो खा लेती हूँ। तो इस तरीके से आधा घंटा का गैप हो ही जाता है, क्योंकि वही है कि किसी भी चीज़ को अगर आप अपने हेल्थ के लिए, बेनिफिट के लिए लेते हैं, सपोज़ मैं रोज़ सुबह लेती हूँ 7 पत्ते तुलसी के 1 गिलास फ्रेश वाटर के साथ में, तो उसको खाने के उसको पीने के बाद में कम से कम आधा घंटा तो कुछ नहीं लेना चाहिए। तो इस तरीके से थोड़ा गैप करके ही खाना पीना चाहिए। तो यहाँ चाय के लिए दूध मैंने चढ़ा दिया था, और अदरक कूटूंगी और इलायची डालूंगी। और जो इलायची पाउडर बनाया था मैंने 2 महीने पहले, आपको याद होगा, पहले सावन पे, तो वो तो अब ख़त्म हो गया, क्योंकि कितने डेजर्ट बने, कितना सामान बना। और ज़रा सा मैंने 50 ग्राम इलायची का पाउडर मैंने बनाया था, जो बहुत कम क्वांटिटी करके मैंने यूज़ किया था। तो फिर से बनाऊंगी। और उसमें मैंने क्या किया कि वो जो बना के रखा था, तो फिर वही है ना कि सामने पाउडर अगर दिख रहा है इलायची का, तो फिर कौन इलायची को कूट के डाले। तो कई बार मैंने चाय में उसको भी यूज़ किया था, अदरवाइज़ वो थोड़ी बची हुई रहती। तो बस अदरक, इलायची और 2-4 लौंग डाल के मैंने दूध थोड़ा सा पका लिया था। उसके बाद मैं यहाँ चाय पत्ती डाल दी थी, और जब तक ये पकती है तब तक बस इस तरीके से मैं छील लेती हूँ। तो अखरोट को छीलने का ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप भी अखरोट गलाते हैं और आपसे ढंग से नहीं छिलते हैं, तो 2 टुकड़े में कीजिए अखरोट को, और बहुत इजीली छिल जाते हैं। मैं डेली ऐसे ही छीलती हूँ। ये देखिए, ज़रा सा भी जो छिलका है वो नहीं रहता है इसमें। तो इसी तरीके से मैं छील लेती हूँ। तो बस यहाँ काम कर ही रही थी, तब तक फिर गेट खटखटाया है और दूध वाले भैया आ गए थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं अखरोट बिल्कुल वाइट निकल के आए हैं एकदम। तो 2 अखरोट और 5 से 6 बादाम इस तरीके से गला देते हैं हम लोग। और ये अकेली मैं ही इतना लेती हूँ, आंचल भी लेती है, बट अभी कुछ दिनों से जैसे एक एक दिन का गैप हो ही जाता है, मेरा भी कभी कभी गैप हो जाता है, बट देखा जाए तो मैं कंटिन्यू लेती ही हूँ। और यहाँ चाय भी बन गई थी, सो मैंने चाय बनाने के बाद में ढक दिया था, क्योंकि उसके बाद में फिर मुझे जो बादाम और अखरोट छीले थे वो खाने थे।
तो बस यहाँ खिड़की में खड़े होके खा लेती हूँ मैं। चाय तो बन गई है और इसके साथ में जो बादाम और अखरोट मैंने आपको दिखाया, ये 10-12 मखाने जो होते हैं ये मैं डेली बेसिस पे लेती हूँ। इसके आधे घंटे के बाद में मैं चाय बिस्किट या जो भी मुझे नाश्ता करना होगा वो करूँगी। और इसको भी खाने से पहले मैंने 7 पत्ते तुलसी के लिए थे 1 गिलास फ्रेश वाटर के साथ में। सो आज है रक्षाबंधन, तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपके भाई के साथ साथ आप सभी की भी उम्र को लंबी करे और हमेशा भाई बहन की जोड़ी बनी रहे आपकी। तो रक्षाबंधन तो रात को 9:01 या 2 मिनट के बाद ही मनाया जाएगा। आज बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा काम नहीं है। छोले गला दिए थे तो छोले भटूरे और सेवैया, बस और कुछ भी नहीं, तो वो तो जल्दी बन जाएगा। बस अभी ये खा के और जब चाय लूँगी आधे घंटे के बाद में, उससे पहले छोले चढ़ा दूँगी। तो प्याज लहसुन डालना ही नहीं है, सो और भी जल्दी बन जाएंगे। और भटूरे पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको बताऊंगी, बिल्कुल फूले फूले और मुलायम, खाने में मुलायम, ऊपर की लेयर क्रिस्पी पूरी कैसे बनती है बताऊंगी आपको। तो अभी तो ये खा ले रही हूँ। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि आउटर जो इम्प्रूवमेंट होती है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका इनर इम्प्रूवमेंट। आप किस तरीके का खाते पीते हैं। और हमारी जो डाइट होती है उसमें आपको जैसे एंटी एजिंग और प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स सबका ख्याल रखते हुए खाना चाहिए। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे स्किन भी हो ही जाती है। वैसे मैं बहुत मेंटेन करती हूँ अपनी स्किन के लिए। और ये जितनी भी चीज़ें मैं खा रही हूँ इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ है। और ये मैं डेली खाती हूँ, एक दिन का नहीं है, ये 365 दिन खाती हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही बात मैं आपको रिपीट करूँगी कि मैं या फिर कोई भी आपको कुछ भी खाने पीने या फिर अप्लाई करने के लिए बताता है तो हमेशा जो अप्लाई करने वाली चीज़ें हैं उसको एक पैच टेस्ट कीजिए और ये आपको सूट करता है कि नहीं करता है। जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, तो एक टेस्ट ज़रूर कर लीजिए खाने से पहले कि सूट हो रहा है या नहीं। तो यहाँ मैंने 3 पैकेट अमूल गोल्ड दूध ले लिया था, यानी कि 1.5 लीटर है ये। और इसकी बनाऊंगी मैं सेवैया की जो खीर होती है ड्राई फ्रूट वाली, तो बस वही बनाऊंगी। और रक्षाबंधन है तो हम लोगों में एक्चुअली बनता क्या है ना, पहले आप ये देख लीजिए। तो ऐसी रोस्टेड वाली पैकेट मिलती ही है सेवैया की, तो वही मंगा ली थी मैंने, छोटी सी ही पैकेट है एकदम। और यहाँ पे चॉपर में मैंने ले लिया था कम से कम 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं और अपने हिसाब से मैंने हरी मिर्ची ले ली थी और इसमें चॉप कर लिया था। सो यहाँ पे टमाटर और मिर्ची चॉप हो गए थे क्योंकि बिना प्याज लहसुन का ही सब कुछ मैंने बनाया था। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने डाल दिया सरसों का तेल, उसमें 2 तेज़पत्ता डाला है और एकदम ज़रा सी मैंने हींग डाली है। और साथ के साथ ही जो टमाटर और हरी मिर्ची को मैंने किया था बस वो डाल दिया है। तो बस इसको हल्का सा ही भुनूंगी मैं। और छोले की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की ही है, मगर ये बिना प्याज लहसुन के हैं और रूटीन वाले मसाले हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर हिसाब से डाला है। अभी फ़िलहाल इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ नहीं किया है, ये रेगुलर वाली लाल मिर्ची पाउडर थी। तो थोड़ी देर के लिए ढक दिया था, तब तक यहाँ दूध में बॉयल आ गया। और खीर बनाओ या कोई मिठाई दूध वाली जैसे बनाओ तो फुल फैट मिल्क होता है, तो सबसे बेस्ट होता है कि आप कहाँ खटाल में या गौशाला में जाएंगे, इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो अमूल गोल्ड इज़ बेस्ट, बहुत अच्छा है। और यहाँ मैंने थोड़ा सा बिल्कुल इलायची का पाउडर डाला है। इसको डालने के बाद में इलायची का पाउडर ख़त्म हो गया था। तो बस यहाँ पे हो गया था टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट। तो यहाँ पे मैंने डाला है 1 चम्मच भर के मैंने छोले मसाले डाले हैं यहाँ पे। तो इसको भी थोड़ा सा चलाने के बाद में, और छोले मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिए थे जब मैं
नाश्ता करने के लिए बैठी थी, बस तभी मैंने बॉईल इसको चढ़ा दिया था बॉईल करने के लिए, तो यहाँ डाल दिया है। और पानी मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही डाला है, थोड़े से छोले मैंने एक्स्ट्रा निकाल लेती हूँ मैं, और इस बार तो मैंने इसी में मैश कर लिया। बहुत अच्छा मैश हुआ है, आप भी करके देखिएगा। तो किसी भी ग्लास के पीछे के हिस्से से या किसी मैशर से करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत अच्छे से हो गया चॉपर में। तो साथ के साथ ही मिला दिया है। और 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने छील के और जो खल्लड़ होता है उसमें कूट लिया था, तो वो बस इसी टाइम पे ये मैं डाल दे रही हूँ। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। और इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हरा धनिया डालना है, बट इसमें कसूरी मेथी ज़रूर डालिएगा, आगे मैं आपको दिखाऊंगी। उसका टेस्ट इसमें काफ़ी अच्छा आता है। और नमक बैलेंस कर दिया था, ढक दिया था मैंने स्लो गैस पर, तब तक वो पक रहा है। तो यहाँ इसको मुझे थोड़ा सा रिड्यूस करना था, क्योंकि थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी खीर मुझे बनानी थी। तो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, और थोड़ी देर के बाद में और भी रिड्यूस हो गया था दूध। फिर मैंने यहाँ पे वो जो छोटी सी पैकेट मैंने आपको दिखाई सेवैया की, तो वो मैंने डाल दी थी। और बस इसको मैंने गैस को मीडियम कर दिया था, क्योंकि सेवैया ऑलरेडी रोस्टेड है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनने के लिए। तब तक मैंने मेवा निकाल लिए थे काटने के लिए। और यहाँ पे छोले बनके हो गए थे रेडी, तो कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट थी। फिर से मैंने 1 छोटा चम्मच छोले मसाला डाला है। इसमें मैंने गरम मसाला का यूज़ नहीं किया है, नहीं तो वो क्या है ना, गरम मसाले का ही फिर टेस्ट आने लगता है। छोले मसाले का अपना एक बहुत अच्छा टेस्ट होता है, तो उसको वो मतलब ख़त्म कर देता है। और यहाँ ये बन के रेडी हो गए थे छोले, तो मैंने डाली है कसूरी मेथी हाथ से मसल के। तो बस ये यहाँ बन गई है। अब आपकी इच्छा है कि ऊपर से आप हरा धनिया डालो तो ठीक है, और नहीं तो फिर कोई ज़रूरी नहीं है इतना। तो फ़िलहाल मैंने उसको ढक दिया था, और यहाँ पे खीर बन के रेडी हो गई थी। तो हिसाब से चीनी डाली है मैंने, काफ़ी दूध रिड्यूस हो गया। तो बस और ज़्यादा इसको इतना नहीं पकाना है, बस चीनी घुल जाए, डिज़ोल्व हो जाए, उतना ही काफ़ी है। और ये मैंने बादाम और काजू बस मेरे पास में थे, तो यही मैंने काट लिए थे। थोड़ा सा मैंने निकाल लिया था गार्निश के लिए, और बाकी मैंने डाल दिए थे खीर में। तो यहाँ पे बस छोले भी रेडी हो गए थे और खीर भी रेडी हो गई थी। और यहाँ ये भटूरे के लिए मैंने जितना मैदा लिया है उसका आधे से भी कम मैंने आटा यूज़ किया है। इसका मैं आपको क्या बेनिफिट है बाद में बताती हूँ। हिसाब से मैंने इसमें नमक डाला है, और डाल रही हूँ आधी कटोरी के करीब दही। दही आप इसमें कम ज़्यादा डाल सकते हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इसका की इंग्रेडिएंट है। 1 शैशे मैंने यहाँ पर डाला है इनो का, तो एकदम अनफ्लेवर्ड वाला डालिएगा। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला है, यानी कि राइस ब्रान ऑयल, तो उससे वो एक्टिव भी हो जाता है। वैसे वो दही में भी डालने से एक्टिव हो जाता है। तो बस एक थोड़ा नरम सा आटा मैंने गूंदा था, बहुत ज़्यादा जैसे ढीला नहीं, मीडियम जैसे आटा होता है, बस वही गूंद के। और इसके ऊपर से थोड़ा सा मैं तेल लगा के, 1 चम्मच के करीब छोटा चम्मच तेल लगा के, और इसको मैंने आधे घंटे के लिए ढक के रख दिया था। और मैदे में जो मैंने आटा मिक्स करके गूंदा है, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि ये जब आप बेलोगे तो मैदा जो छोटा हो जाता है बेलने से, ये वो नहीं होगा। और जब आप इसको खाएंगे तो जो जैसे तोड़ते हैं निवाला, तो वो भी खिंचता है, वो बिल्कुल नहीं खिंचेगा। तो आटे को जो आधे घंटे रखा था रेस्ट पे, तो बहुत अच्छी तरीके से सेट हो गया आटा। तो दोबारा से अच्छी तरीके से इसको मैं गूंद ले रही हूँ, ताकि काफ़ी अच्छे भटूरे इससे बनेंगे। और जो की इंग्रेडिएंट इसमें डाला है, तो उससे तो एक भी भटूरा बेलून की तरह ना फूले। तो आप बना के देख लीजिएगा, फिर आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। तो ऊपर की परत जो है वो बिल्कुल क्रिस्पी रहेगी, और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। और इसमें आप पनीर की स्टफिंग डाल के भी बना सकते हैं, वैसे भी किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी मैं। तो बस यहाँ पे भटूरे फिर मैंने बना लिए थे, क्योंकि एक छोले की सब्जी हो गई, और एक सेवई की ड्राई फ्रूट की खीर हो गई, और एक भटूरे हो गए। तो ये पूरा खाना आंचल की पसंद का ही बना था। तो उसने ही बोला था कि आपने हर सोमवार, सावन के 7-8 सोमवार हो गए, इतनी सारी वैरायटीज़ वगैरह बनाई है, तो अभी सिर्फ ये छोले भटूरे ही बनेंगे और खीर। तो बस यही बना लिया था। और त्यौहार था तो फिर कढ़ैया भी चढ़ गई, जैसे हम थोड़ा पकवान जो बनाते हैं, तो वो भी हो गया। तो यहाँ बना लिए थे। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया भटूरे फूल रहे हैं। भटूरे नॉर्मली भी थोड़े थोड़े फूलते हैं, मगर इस तरीके से नहीं फूलते हैं जैसे ये फूल रहे हैं। तो ये सब इनो का कमाल है, और दही का। तो बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छे बनेंगे। तो बस यहाँ एक एक करके मैंने एक ही एक करके सेके, क्योंकि साइज़ में भी बड़े थे और कढ़ाई का साइज़ भी छोटा ही है। तो भटूरे एक एक सेको, वही सही रहते हैं। तो बस यहाँ पे सेकने के बाद में आपको करके दिखाऊंगी मैं रक्षाबंधन स्पेशल थाली की प्लेटिंग।
तो ये थी हमारी रक्षाबंधन स्पेशल थाली। फूले फूले गर्मा गर्म एकदम भटूरे, बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, और सेवैया की ड्राई फ्रूट वाली खीर, छोले और मेरे हाथों का आम का अचार, क्योंकि बाहर जब हम छोले भटूरे खाते तो उसके साथ भी अचार सर्व किया जाता है। तो बहुत ही बढ़िया बना था, बहुत ही बेहतरीन थाली बनी थी। बस उसके बाद में फिर सभी ने हमने खा लिया था, और मैंने थोड़े 2-4 जो भटूरे हैं वो एक्स्ट्रा बना के रखे थे, और बाकी आटा मैंने उठा के रख दिया था फ्रिज में कि रात में जब खाएंगे तो फिर निकाल के मैं बना लूँगी। तो बस इस तरीके से मन गया था त्यौहार। और फिर शाम के टाइम 9 बजे के बाद मुहूर्त था रक्षाबंधन का, तो उसका सेकंड पार्ट जो मैं शेयर करूँगी वो आपके पास कल आ जाएगा व्लॉग। तो बस यहाँ पे फिर बनाने के बाद में मैं हो गई थी फ्री। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो के साथ साथ आपको रेसिपी एंड टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए होंगे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव। गंदा लड़का, क्यों दिया डस्टबिन में मुंह? बोलो। एकदम 1 नंबर का गंदा लड़का है।